तो सीरीज के शुरू में हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी अपने अपने काम में मसरूफ थे। कुछ स्टूडेंट्स बैठे क्लास में पेपर दे रहे थे तो कुछ बाहर खेल रहे होते हैं। दो स्टूडेंट्स आपस में मोबाइल पर न्यूज देखकर यह बात कर रहे होते हैं कि आज से 1 साल पहले पर्पल कलर्स की बॉल्स आसमान पर देखी थी। पहली बार जिन लोगों ने इन्हें देखा वो बहुत ज्यादा डर गए थे। लोगों को इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया शायद खत्म होने वाली है। सबने मिलकर उन बॉल्स पर रिसर्च की, मगर कुछ पता न चल सका कि ये बॉल्स कहां से आई थी। आर्मी ने इन्हें खत्म करने की भी कोशिश की, पर ये तो और भी ज्यादा तादाद में बढ़ने लगे। मगर जब काफी ज्यादा ध्यान से साइंटिस्ट्स ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सके। जिसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। इन खतरनाक बड़ी बॉल्स को हल्का लिया जाने लगा। इसके बाद हमें एक लड़का युनजू दिखाया जाता है। वो बस स्टॉप से उतरकर सीधा इंटरनेट कैफे में जाता है, जहाँ पर वो गेम खेल रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर युनजू किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी क्लास का टॉपर था। उसे दोस्त बनाना पसंद नहीं था। दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक बहुत बड़ी बॉल आकर गिरी थी। जब ली चन नाम के सोल्जर ने उस पर शूट करवाने का कहा तो उस तरफ हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। तभी वहाँ पर अजीब सी आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम स्कूल में टीचर को देखते हैं जो क्लास में बच्चों को रिजल्ट दे रही थी। युनजू जो कि क्लास में फर्स्ट आया था। टीवी पर मिनिस्टर यह खबर सुनाते हैं कि सभी स्कूल्स में पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो बच्चे कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं उनके लिए यह सब बहुत जरूरी है। अब टीचर सभी को क्लास में आर्मी में जाने के लिए फॉर्म्स देती हैं जो उन्हें अपने मॉम डैड से फिल करवानी थी ताकि वो इन्हें इस बात की इजाजत दें। टीचर सभी को फॉर्म देकर चली गई थी, पर वो कुछ परेशान लग रही थी। तभी क्लास में युनजू की एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जो उससे जेलस हुआ करता था। अब क्लास में एक लड़का खिड़की से देखता है कि उनके स्कूल में आर्मी आ गई है। सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर यह सोचने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। शाम को सब अपने घरों में अपने मॉम डैड से आर्मी में जाने के लिए फॉर्म को फिल करवाते हैं। एक लड़का जिसने क्लास में युनजू से लड़ाई भी की थी वो काफी बिगड़ा हुआ था। वो आर्मी की ट्रेनिंग को भी नहीं लेना चाहता था, पर उसकी मॉम जबरदस्ती उसे जाने का कहती है। सुबह सब स्टूडेंट अपना सामान पैक करके स्कूल में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें अब स्कूल में ही रहना था। ली चन क्लास में आकर सबसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो इस ट्रेनिंग में इनका हेड होने वाला था। वो सबको क्लास में यह भी कहता है कि सभी बच्चों के रवैये और वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, इनके नंबर भी लगने वाले हैं। सबको अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं, लेकिन वो तो सब लोग मस्ती करने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो समर कैंप में आए हों। लड़कियां अपना मेकअप लगाकर मजे कर रही थी। तभी उनके पास लेडी सोल्जर आती है जो सभी लड़कियों को डांट कर ये बंद करने का कहती है और सबको अब वो ग्राउंड में ले जाती है जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग का पहला काम गन को पकड़ना था। मगर सभी स्टूडेंट उसे पकड़कर खेलने लगते हैं। तभी ली चुन सबको डांटता है और कहता है कि जिसे तुम खिलौना समझकर खेल रहे हो यही वो हथियार है जिसे तुम्हें चलाना सीखना होगा, जो तुम्हारी जान बचा सकता है। जिसके बाद उनकी अब सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करके थक गए थे। कुछ बच्चे तो बहुत खुश थे, पर कुछ बहुत ज्यादा रो पड़े कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें वापस घर जाना है। यहाँ पर फोन लाना भी मना था। पर वही लड़का जो आर्मी की ट्रेनिंग में आना नहीं चाहता था वो छुपाकर अपने साथ फोन को ले आया था। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें आर्मी वाले सब जानवरों को मार रहे थे। ये सब देखकर उनका एक दोस्त कहता है कि ऐसा तो तभी होता है जब शहर में कोई वायरस फैला हो। सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता है ताकि वो लोगों पर हमला न कर सकें। इसका मतलब कोई जंग होने वाली है। युनजू जो उस कमरे से बाहर जा रहा था तभी यहाँ पर सोल्जर ली चून आता है। वो कहता है कि तुम ऐसे अकेले बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें जो करना है यहीं पर रहकर करना होगा। यहाँ पर युनजू उस लड़के के बारे में भी ली चुन को बता देता है जो फोन लेकर आया था। इस बात पर ली चुन उसे बहुत डांटता है। अब जब सब बताकर युनजू बाहर जा रहा था तो वो लड़का भी उसके पीछे आता है ताकि वो उससे अपने फोन का बदला ले सके। तभी उनके पास बहुत बड़ी बॉल आकर गिरती है। उसमें से एक क्रीचर बाहर आता है जो दिखने में काफी बड़ा था। वो एक ही दम युनजू को पकड़कर खा जाता है। वो क्रीचर दूसरे लड़के को भी पकड़ने वाला था, मगर यहाँ पर ली चन आ जाता है जो उसे बचा लेता है। देखते ही देखते वो क्रीचर मॉन्स्टर दोबारा से बॉल में बदल जाता है। अब जब ये बात उनकी टीचर को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो गई थी। ली चन टीचर से कहता है कि आपको यह बात छुपानी होगी कि बॉल से निकलने वाले क्रीचर ने एक स्टूडेंट को खा लिया है। अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। हम सबसे यही कहेंगे कि युनजू अपने घर वापस चला गया है। जिसके बाद हम ली चन को देखते हैं जो कुछ याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरू में देखा था। जब पहली बार आर्मी वालों ने उस बड़ी सी बॉल पर हमला किया था तो उसमें से खतरनाक क्रीचर्स निकल कर आए जिन्होंने हर तरफ खून खराबा कर दिया। इस हमले में ली चन के बहुत से आर्मी ऑफिसर मारे गए थे। ली चन भी अब इस बात को जान गया था कि वो क्रीचर्स बहुत ही खतरनाक हैं। इधर हम टीचर को देखते हैं जो रेडियो पर यह खबर सुनते हैं कि ऐसी ही बड़ी बड़ी 30 बॉल्स जमीन पर आकर गिरी हैं। कमांडर की भी ये बात सुनकर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो अब सभी को यह हुक्म देते हैं कि जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गन चलाना हमें सिखाना होगा। हमें एक बड़े खतरे का सामना करना है। स्टूडेंट्स को भी सबके बारे में पता चल गया था। वो ट्रेनिंग के दौरान इतना ज्यादा थक गए थे कि वो बेचारे क्लास
में भी सो जाते हैं। उनके टीचर को ऐसी हालत देखकर उन पर बहुत तरस आ रहा था। उनकी ट्रेनिंग रोज बरोज सख्त होती जा रही। अब यहाँ पर एक लड़के को ऐसा लगता है कि कोई उसे मार रहा है। जब वो बचकर अपनी जान बचाकर भागता है तो वो अपने आगे उस बड़े क्रीचर को देखता है जो उसे खाने वाला था। पर इतने में उसकी आंख खुल गई थी, यानी कि उसका यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन उन सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है। ली चुन सबको गन को असेंबल करने का कहता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, पर एक लड़की यहाँ पर गन को जोड़ नहीं पा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है पर वो नहीं कर पाती, इसीलिए सब के सब उसे यहाँ पर बहुत बुरा भला कहने लगे थे। पर यहाँ ली चुन सबसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जंग में हमेशा कोई अकेला नहीं लड़ता और तुम्हें हर अपने उस साथी का साथ देना होगा जो कमजोर हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। एक लड़का उस लड़की के बारे में यह कहता है कि हमें इसे सिखाना होगा, जो वो नहीं कर पा रही। उधर दूसरी तरफ वो बॉल्स जिसमें से क्रीचर निकलकर युंजू को खा लिया था, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी जाती है ताकि अब अगर दोबारा वो क्रीचर इसमें से निकले तो किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद आर्मी वाले सभी स्टूडेंट्स को गन चलाने के लिए शूटिंग वाली जगह पर ले जा रहे थे। जब सभी शहर में से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सारा शहर वीरान था। उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आर्मी वालों ने सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। वो रास्ते में एक बहुत बड़े गड्ढे को देखते हैं जिसमें वही बड़ी पर्पल बॉल आकर गिरी थी। जब ये लोग अब वापस आ रहे थे तो ली चुन रास्ते में सभी चीजों को बिखरा हुआ देखता है। उसे खतरा नजर आ रहा था। वो सभी स्टूडेंट को कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। वो अपने साथी सोल्जर्स को लेकर चेक करने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि ली चुन स्टूडेंट के पास नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर दो लड़के एक मार्ट में खाने पीने का सामान लेने चले गए थे। जब उनके बारे में टीचर को पता चलता है तो वो ली चुन के साथ अब उन्हें ढूंढने जाती हैं, जिसके बाद सब स्टूडेंट इधर उधर बिखर गए। इधर एक लड़की जो अकेली कहीं पर जा रही थी, वो जब रास्ते से एक गन उठाने लगती है तो उसके साथ कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और चीख मारती है। सब अब उसके पास आ जाते हैं। हर तरफ खून था। सब बहुत डर रहे थे। टीचर जब थोड़ा सा आगे जाने लगती हैं तो एक स्टूडेंट उन्हें रोकता है और कहता है कि क्या पता यह वही क्रीचर हो जिसने युंजू को खा लिया था। पहले सब यह समझ रहे थे कि वो घर जा चुका है, मगर अब सभी को यह बात पता चल गई थी कि युंजू मर गया है। सब स्टूडेंट्स उसके मरने के बारे में जानकर अब बहुत ज्यादा डर गए थे। अचानक से वहाँ पर छोटे छोटे क्रीचर्स आने लगे थे। टीचर उन्हें यहाँ से भागने का कहती है और गन लेकर उन्हें मारने लगती है, मगर एक क्रीचर बहुत ही बेरहमी से टीचर को मार देता है। वहाँ पर सोल्जर भी आ जाते हैं जो उन क्रीचर्स का मुकाबला करते हैं। क्रीचर्स एक सोल्जर को भी मार देते हैं। उसकी गर्दन जिस्म से अलग हो जाती है। भागते भागते सब अलग हो गए थे। कुछ तो मॉल में छुप गए थे, पर वहाँ पर भी क्रीचर्स थे। एक लड़का जब भाग रहा था तो उसका पांव एक लड़की पकड़ लेती है जो जख्मी थी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन इतने में क्रीचर आकर उसे मार देता है। फिर वो लड़की दिखाई जाती है जिससे गन को जोड़ा नहीं जा रहा था। वो भागती भागती मॉल में आ गई थी और सही वक्त पर दरवाजों को बंद कर लेती है, जिससे उसकी जान उन क्रीचर से बच गई थी। उधर तीन लड़कियां जो अपनी जान बचा के भाग रही थीं, उनमें से एक को क्रीचर ने पकड़ लिया था। तभी लेडी सोल्जर आकर उसकी जान तो बचा लेती है, पर क्रीचर उस लेडी सोल्जर को बुरी तरह मार देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और खुद को गाड़ी में जाकर बंद कर लेती है। तब उसकी फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलने का कहती हैं, पर वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो दरवाजा भी नहीं खोलती। अब उसकी बाकी की फ्रेंड्स अपनी जान बचाने के लिए फोन बूथ में जाकर खुद को बंद कर लेती हैं। क्रीचर्स वहाँ पर भी आ गए थे जो जोर जोर से शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन लड़कियों से गलती से सायरन बज जाता है, जिसकी आवाज से अब और भी ज्यादा क्रीचर्स उनकी तरफ आने लगे थे। इधर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में कुछ स्टूडेंट छुपे हुए थे। उनके पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं। वो सब मिलकर अब फैसला करते हैं कि वो अपने बाकी के दोस्तों को मिलकर ढूंढेंगे। दूसरी तरफ वो दो लड़के जो खाने पीने की चीजें लेने गए थे, वो अपनी मस्ती में बैठे खाना खा रहे थे। उन्हें बाहर के हालात का कुछ अंदाजा ही नहीं था। अब जब वो गन की आवाजें सुनते हैं तो बाहर जाने लगते हैं। उनके रास्ते में एक क्रीचर आ जाता है। पहले तो वो क्रीचर उन्हें बहुत ही प्यारा लगा था। वो उसके साथ खेलने लगते हैं, मगर अचानक से वो क्रीचर उन पर हमला कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स कार पार्किंग एरिया में फंसे हुए थे। उन्हें एक स्टूडेंट ढूंढने उनके पास आती है और अपने साथ जाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बाहर उनकी जान को खतरा है। तभी वहाँ पर भी एक क्रीचर आ गया था। अब ये उसका मुकाबला करते हैं। उधर फोन बूथ में फंसी लड़कियों को भी ली चुन ने बचा लिया था। जब एक क्रीचर ली चुन पर हमला करने वाला था तो दूर खड़ी लड़की जो निशाने लगाने में पहले से माहिर थी, वो उस क्रीचर को मारकर ली चुन की जान बचा लेती है। सभी स्टूडेंट्स अब उसी जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ से ये लोग अलग हुए थे। वहाँ पर जब वो कुछ सोल्जर्स और टीचर की लाश को देखते हैं तो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ली चुन उन्हें यहाँ पर सब कुछ सच बताता है। वो कहता है कि ये बॉल्स जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, इनमें छोटे क्रीचर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं और इन्हीं सब का मुकाबला करने के लिए आप सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सुनकर तो सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर एक आहट होती है। सबको अब ये लग रहा था कि वहाँ पर क्रीचर दोबारा से आ गए हैं। ली चुन जब उस तरफ गन करता है तो वहाँ पर वही दो लड़के थे जो खाने के लिए सामान लेने गए थे। अब सभी वापस स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। वो उनकी ऐसी हालत देखकर
देखकर हैरान होते हैं। वो जानते ही नहीं थे कि उनके साथ हुआ क्या था। हमें यहाँ पर ली चुन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सीनियर ने उससे ये कहा था कि एक बॉल में इतने क्रीचर्स थे कि उन्होंने हमारी आधी आर्मी को खत्म कर दिया। तो सोचो, अगर एक साथ इन बॉल्स का हमला हम पर हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे हम। इसीलिए हमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी होगी। तब ली चुन ने इस बात से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। मगर अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोबारा हम प्रेजेंट सीन को देखते हैं, जहाँ पर अब सब स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। वो जान चुके थे कि उनकी जान खतरे में है। सब अपने घर जाना चाहते थे। तब वहाँ पर ली चुन आता है, जो सबको यह कहता है कि सारा शहर खाली है और आप लोगों के पेरेंट्स को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है, और हम तो ये भी नहीं जानते कि शहर में बॉल्स कहाँ कहाँ पर गिरी हुई हैं। इसलिए बाहर जाने से अच्छा आप लोग यहीं पर सुरक्षित हो। उधर आर्मी लैब में दिखाया जाता है, छोटे क्रीचर पर टेस्ट हो रहे थे, जिनमें उन्हें पता चल गया था कि छोटे क्रीचर को सिर्फ यूरेनियम गन से ही मारा जा सकता है और बड़ों पर तो वो भी असर नहीं करेगी। रात को वो सब स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे और बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढेंगे। मगर जाते हुए एक लड़के से शोर हो जाता है, जिसका पता ली चुन को चल जाता है। वो सजा के तौर पर सबको मुर्गा बना देता है। इसके बाद भी स्टूडेंट बाज नहीं आए थे। वो स्कूल में इस खबर को फैला देते हैं कि हमारी जान खतरे में है, हम मरने वाले हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से जाने का कहने लगते हैं। सब सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंदर जाने का कहते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी बॉल वहाँ पर आकर गिरती है, जिसमें छोटे क्रीचर्स थे जो सब पर हमला कर देते हैं। वो बहुत ही बेरहमी से सभी को मार रहे थे। सोल्जर स्टूडेंट को अंदर जाने का कहते हैं, लेकिन इससे पहले वो अंदर जाते क्रीचर ने बहुत से बच्चों को मार दिया था। जिनके पास गन्स थी वो तो बच रहे थे। बहुत से स्टूडेंट और सोल्जर्स उन क्रीचर्स के हमले में मारे गए थे, और जो लोग बचे थे उन्होंने खुद को स्कूल में बंद कर लिया और अपने दोस्तों की मौत को देखकर बहुत रो रहे थे। यहाँ पर भी ये महफूज नहीं थे, वहाँ पर और भी क्रीचर्स आने लगे थे। ली चुन बचे हुए स्टूडेंट को ट्रक में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। जब सभी स्टूडेंट ट्रक में बैठ रहे थे तो एक लड़की का पांव फिसल जाता है। वो नीचे गिर गई थी। तभी क्रीचर आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सब उसकी ऐसी मौत को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। ली चुन ट्रक को रोकता है, पर उसका सीनियर उसे आगे चलने का कहता है, क्योंकि वो बाकी बचे लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। रास्ते में हमें शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हर तरफ आग लगी थी। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। अब स्कूल से दो ट्रक निकले थे। एक तो ली चुन, जिसने स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था, वो उन्हें दूसरी आर्मी कैंप में ले आया था। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने बाकी के दोस्त नजर नहीं आ रहे थे, जो दूसरे ट्रक में थे। इसके बाद हमें दूसरा ट्रक दिखाया जाता है, जिसके ड्राइवर को क्रीचर ने मार दिया था और उनका ट्रक भी उलट चुका था। उनकी एक दोस्त भी बहुत ज्यादा जख्मी थी। जिसके बाद सब स्टूडेंट्स मैप देखते हैं, जहाँ पर उन्हें लेकर जाया जा रहा था वो जगह कितनी दूर है। मगर मैप के मुताबिक वो जगह बहुत दूर थी। अब वो पैदल चलकर भी सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी एक दोस्त भी जख्मी थी। वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्रीचर का खतरा कम लग रहा था। उधर आर्मी कैंप में दूसरे स्टूडेंट, जो अपने दोस्तों के लिए परेशान थे, वो ली चुन के पास आते हैं और उन्हें ढूंढने का कहते हैं। उधर वो स्टूडेंट्स जिनका ट्रक उलट गया था, उन्हें रात गुजारने के लिए एक घर नजर आता है। सभी वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं, पर वो जाने से पहले रोड पर एक तीर का निशान बना देते हैं, ताकि जब कोई भी उन्हें ढूंढने आए तो आसानी से उन्हें ढूंढ सके। कैंप में ली चुन अपने सीनियर के पास बच्चों को बचाने की बात करता है, मगर वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी यह काम जरूरी नहीं, जिस बात पर ली चुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अब अपने कमांडर के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि सीनियर चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें और बाकी के बच्चों को बचाएं ही ना। पर ये बात सुनकर कमांडर कहता है कि नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। वो अपने एक सोल्जर के पास जाता है, जिसके पास ट्रक की चाबियां थीं। वो बातों में लगाकर उससे चाबियां चुराकर ली चुन को दे देते हैं, ताकि वो बाकी के स्टूडेंट को भी बचा सके। जब यह बात कैंप में बाकी के बच्चों को पता चलती है तो वो भी अब ली चुन के साथ जाना चाहते थे। उधर दिखाया जाता है जो लड़की जख्मी थी, वो सब उसके लिए घर में दवा ढूंढते हैं। उन्हें वो मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की को खाने के लिए चिप्स का पैकेट मिला था, तो लालच में आकर वो उस चिप्स के पैकेट को छुपा लेती है, ताकि किसी और को उसे न देना पड़े। अब वो लड़की जो चिप्स को छुपा कर खा रही थी, वो देखती है एक क्रीचर उसे छुप कर देख रहा था। यह देखकर वो भागने लगती है। बाकी के स्टूडेंट्स भी उसे देखकर भागने लगे थे। वो खुद को घर में ही बंद कर लेते हैं। वो सोच रहे थे कि वो क्रीचर से बच गए, मगर वो तो हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पर वो ये सोचकर थोड़ा सुकून में थे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रीचर है। वो सब खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, मगर वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी, इसीलिए वो एक अलमारी लगाकर वहाँ का रास्ता भी बंद कर देते हैं, ताकि वहाँ से भी क्रीचर अंदर न आ पाए। उधर ली चुन जो ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने आ रहा था, तभी उसे पीछे से शोर सुनाई देता है, जो कि ट्रक में बैठे स्टूडेंट्स का था। वो भी अपने दोस्तों को उसके साथ ढूंढने आए थे। ली चुन उन्हें मना करता है और कैंप में वापस जाने का कहता है, मगर वो उसे जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं कि हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे और हम आपके साथ अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं। ली चुन को उनकी ऐसी हिम्मत देखकर खुशी हो रही थी। उधर दूसरी तरफ घर में फंसे हुए स्टूडेंट्स में से उनका एक दोस्त गराज में जाता है, जहाँ पर वो एक गाड़ी को देखता है और आकर उन्हें बताता है कि हम यहाँ से जा सकते हैं।
हैं, मगर वो यह भी जानते थे कि घर में कहीं न कहीं क्रीचर छुपा हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी शोर करेंगे तो वो क्रीचर इन्हें मार देगा। अब उनका एक दोस्त चुपके से जाकर गराज से एक व्रेंच को लेकर आता है ताकि वो इस कमरे की खिड़की को खोलकर बाहर आ सके। वो घर में एक कमरे में टीवी चला देते हैं ताकि क्रीचर इस शोर से यहाँ पर आ जाए और वो लोग खिड़की से बाहर भाग सकें। अब वो जल्दी से खिड़की को खोलकर निकल जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही चालाक था, उसे पता चल गया था, इसीलिए वो उनका पीछा करने लगता है। अब वो सब इस बात को भी जानते थे कि सब के सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, किसी एक को यहीं पर रहकर कुर्बानी देनी होगी। यहाँ पर वो लोग जख्मी लड़की को छोड़ने की बात करते हैं, मगर वो बेचारी नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए अब वो यहाँ पर एक गेम खेलते हैं कि जिसके हाथ में सबसे छोटी स्टिक आएगी वो यहीं पर रहकर क्रीचर का मुकाबला करेगा और बाकी के लोग चले जाएंगे। अब एक लड़के के हाथ में छोटी स्टिक आती है जिसको वो दिखाते हुए डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सब उसे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। ये देख दूसरा लड़का अपनी स्टिक को तोड़ देता है और सबसे कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। सबको उसके लिए बुरा तो लग रहा था, पर फिर भी सब चले जाते हैं। अब क्रीचर उस लड़के के पीछे था और वो अपनी जान बचाता भाग रहा था। जब वो लड़का उस क्रीचर से बचकर भाग रहा था तो वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसकी उसने मदद की थी। वो क्रीचर को आकर फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि क्रीचर को फ्रीज किया जा सकता है। और ये दोनों वही लड़के थे जो मार्ट में खाने के सामान को ढूंढने गए थे। उधर ली चोन भी स्टूडेंट्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने तीर के निशान को बनाया था। वो समझ जाते हैं कि सब यहीं पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। उधर वो दोनों लड़के जब खुशी खुशी आ रहे थे तो पीछे से क्रीचर दोबारा से ठीक होकर उन पर हमला करने लगता है, मगर तभी वहां पर ली चून आ जाता है और आकर उन्हें बचा लेता है। वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था वो उस क्रीचर को अपनी गन से मार देती है। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। ली चून सबको आर्मी कैंप में वापस ले आता है, जहाँ पर कमांडर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। सीनियर ली चून को बहुत डांटते हैं क्योंकि वो उनकी इजाजत के बिना बच्चों को बचाने गया था। अब खैर वो सभी सही सलामत वापस आ गए थे, तो इसीलिए ली चुन को भी कुछ नहीं कहा जाता। सीनियर जानते थे कि वो उनका एक बहादुर सोल्जर है। सभी स्टूडेंट को आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल अच्छा लगने लगा था। सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आर्मी के ड्रेस में तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हमें आर्मी की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि जमीन पर बहुत सी बॉल्स आ गई हैं, जिनमें लातादाद क्रीचर्स हैं। हमें उनका मुकाबला करना होगा। आधे क्रीचर्स को तो हमारी आर्मी ने खत्म कर दिया है, पर इस जंग में हमारी आर्मी के बहुत से सोल्जर्स भी मारे गए हैं। इसीलिए ली चोन को उसके सीनियर ये ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें अब स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को लेकर उन क्रीचर्स वाली जगह पर जाकर उनका मुकाबला करना होगा। जब ये बात सबको पता चलती है कि उन्हें अब जंग में जाना है तो सब डर गए थे। रात को वो सब न खाना खा रहे थे और न ही ठीक से सो पा रहे थे। वो यहीं पर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, बस पढ़ना, सोना, खाना, पीना। मगर अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। तभी उनके पास ली चोन और कमांडर आते हैं। सब समझ रहे थे कि ली चोन यहाँ पर उन्हें डांटने आया है, पर ऐसा नहीं था। वो तो उनके लिए मजे मजे के खाने बनाकर लाया था, क्योंकि वो जानते थे कि परेशानी में किसी ने भी सही तरह से खाना नहीं खाया। सबका मूड अच्छा हो जाता है, सभी मस्ती मजाक करने लगते हैं। ली चोन यहाँ पर सबसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये क्रीचर्स की जंग कब तक चलेगी, मगर हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आखिरी दम तक तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। सुबह जाने के लिए सब लोग तैयार थे। ली चोन सब स्टूडेंट्स को एक मशीन देता है, जिसके बारे में बताता है कि ये तुम्हें क्रीचर्स के बारे में बताएगी कि वो तुमसे कितना दूर है। जब वो शहर में पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत सी टूटी फूटी गाड़ियों को देखते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फ्रिज भी मिला था, जिसमें से वो कोल्ड ड्रिंक्स को निकाल कर पीने लगते हैं। तभी वो अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस करते हैं। उनकी मशीन भी आवाज करने लगी थी। उनमें से एक स्टूडेंट वहाँ पर पड़ी हुई टॉय कार को बीच में फेंकता है, जिसकी जोरदार आवाज से क्रीचर्स वहाँ पर आने लगते हैं और वो सब उन्हें शूट करके मार देते हैं। मगर कुछ क्रीचर्स घरों में जाकर छुप गए थे। वो अब उन घरों में जाकर क्रीचर्स को ढूंढकर उन्हें मारने का फैसला करते हैं। जब वो घरों में जाकर क्रीचर्स को ढूंढ रहे थे तो वहीं पर उन्हें एक लेडी सोल्जर मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो न जाने कब से वहाँ पर छुपी हुई थी। वो सब उसे बचाकर बाहर ले आते हैं। उधर ली चोन को भी कुछ सोल्जर्स मिले थे, वो भी उन्हें बचाकर ले आता है। जिसके बाद सब स्टूडेंट्स उस लड़की के मरे हुए साथियों की लाशों को जमा करते हैं और वो सोच रहे थे कि अगर इनका यह हाल हो सकता है तो हम लोगों का क्या हाल होगा, हम इस जंग में बच पाएंगे भी या नहीं। जब सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो वो लेडी सोल्जर उठकर गन उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। तभी उसके पास एक लड़की आकर उसे रोकती है, मगर वो लेडी सोल्जर बहुत रो रही थी और कहती है, मेरी वजह से मेरे साथियों की जान चली गई। वो मुझसे मदद मांग रहे थे, पर मैं अपनी जान बचाकर भाग गई और हमारा लीडर हमें छोड़कर चला गया। वो लड़की जो उसे रोक रही थी कहती है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। तभी वहाँ पर ली चुन आता है। उस लड़की को इतना गुस्सा आ रहा था, वो अब उस पर गन कर लेती है और कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी हर लीडर की तरह उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि हर लीडर ऐसा ही तो करता है। और यह कहकर वो लड़की गोली चला देती है। तभी वहाँ पर कमांडर ली चोन के आगे आ जाते हैं और गोली कमांडर को लग गई थी, मगर उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं हुआ था। गोली सिर्फ उनके कंधे पर लगी थी। अब ली चोन कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर कहते हैं कि इसमें
उस लेडी सोल्जर की भी कोई गलती नहीं है। उसका यह हाल सिर्फ उसके लीडर की वजह से हुआ है। जिसके बाद ली चुन अब सभी स्टूडेंट के पास जाता है और उन्हें वापस से कैंप में जाने का कहता है। वो कहता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी आप सब लोगों की जान को बचाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों की जान खतरे में हो और कोई भी यह समझे कि लीडर इन्हें अकेला छोड़कर चला गया। मगर सब स्टूडेंट्स यह भी जानते थे कि अगर वो इस मिशन को छोड़कर वापस चले गए और क्रीचर्स को इन्होंने न मारा तो सीनियर की तरफ से ली चन को बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी। यहीं पर एक लड़की जो कि ली चन को पसंद करने लगी थी, वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी, पर शर्म के मारे नहीं बता पाती। जब वापस से वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर सभी लड़कियाँ उससे पूछ रही थी, मगर वो लड़की सबको यही कहती है कि जब हम वापस आर्मी कैंप में जाएंगे तो मैं उसे वहाँ पर सब कुछ बता दूंगी। उधर छत पर वही लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था, वहाँ पर क्रीचर्स को आते हुए देखती है और आकर सबको बताती है कि अगला निशाना उन क्रीचर्स का हमारा यह बेस है। अब यहाँ पर वो सभी फैसला करते हैं कि उन्हें वापस जाकर और ज्यादा फौज को लाना होगा ताकि वो इन क्रीचर्स का मुकाबला कर सकें। मगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम वापस गए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ये सुनकर ली चन और कमांडर उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनके बच्चे इतने ज्यादा ज़हीन हैं। अब वो एक प्लान बनाते हैं कि वो एक बिल्डिंग में बहुत सारे बॉम्ब्स को लगा देंगे और वहाँ पर फिर वो सभी क्रीचर्स को बुलाएंगे, जिसके बाद इस धमाके में सभी क्रीचर्स मारे जाएंगे। ली चन अपने सभी साथियों से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, हमें जो भी करना होगा इन 10 मिनट में करना होगा। वो सब अब उन क्रीचर्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। वो कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे तो कभी जोर जोर से सायरन्स को बजा रहे थे, जिससे वो क्रीचर्स अब उस बिल्डिंग में आने लगे थे और देखते ही देखते बहुत सारे क्रीचर्स वहाँ पर आ भी जाते हैं। जो स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में बॉम्ब को लगा रहे थे, तभी उनके पास ली चन आता है और कहता है जल्दी तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा, और कमांडर से कहता है कि आप इन सबको लेकर दूसरी बिल्डिंग में जाएं। मगर कोई भी स्टूडेंट ली चन को लिए बिना जाना ही नहीं चाहता था। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, मगर फिर भी कमांडर उन्हें बचाकर दूसरी बिल्डिंग में ले आते हैं। मगर जब वहाँ से ली चन जाने वाला था तो वो देखता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्रीचर्स आ गए थे। उसका बच पाना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। ली चन उस बिल्डिंग में बुरी तरह से फंस गया था। वो दूसरी बिल्डिंग में सभी को बॉम्ब को ब्लास्ट करने का कहता है, मगर कोई भी स्टूडेंट बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था। वो सभी रो रहे थे क्योंकि ली चन की जान खतरे में थी और वो इस बिल्डिंग में फंसा हुआ था। कोई भी नहीं चाहता था कि इस धमाके में ली चन को कोई नुकसान पहुंचे। वो लड़की जो ली चन को पसंद करती थी, वो वॉकी टॉकी पर उससे बात करती है और कहती है कि तुम ऐसे हमें बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो हमसे वादा किया था कि आखिरी वक्त तक तुम हमारे साथ रहोगे। मगर ली चन उसे कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये कहकर वो वॉकी टॉकी को बंद कर देता है। कमांडर के हाथ कांप रहे थे। वो भी बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था, मगर फिर जब वो देखते हैं कि क्रीचर्स अब उस बिल्डिंग से बाहर आने लगे थे, तो एक लड़की हिम्मत करती है, बॉम्ब के रिमोट के पास जाती है। क्रीचर्स अब ली चुन के पास पहुंच गए थे। वो उस पर हमला करने वाले थे। यहाँ हम ली चुन के चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट देखते हैं। उस बिल्डिंग में बॉम्ब फट जाता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स इस ब्लास्ट को देखकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे और इसी इमोशनल सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।